द डिजायर्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 5 ई का अंतिम सवाल, प्रश्न नंबर 13। ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। ऐसी कौन दो छोटी पूर्ण संख्याएं हैं, ऐसी पूर्ण संख्या अपन को पता करना है कि जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग हो, जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग हो। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 1 से 10 तक की संख्याओं का पूर्ण वर्ग लिखना पड़ेगा। जैसे 1 है, 1 का वर्ग लिख लेते हैं, 1 की घात 2, तो 1 की घात 2 1 होता है। फिर 2 लिख लेते हैं, 2 की घात 2 बराबर होता है 4। अब इसमें से कैसे घटाएं कि 1 और 2 इसका ये है। ऐसी कौन सी दो छोटी संख्याएं हैं, छोटी पूर्ण संख्या जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग हो, तो उसका अंतर एक पूर्ण वर्ग हो जाता है। इसका ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग यहां अगर अपन करें तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, इसको अपन को 25, 5 गुणे 5 25 हो जाएगा। इस तरह से करते जाना। फिर अपन यहां से 5 यहां पे 6 का कर लें, 6 का वर्ग बराबर 36, 7 का वर्ग बराबर 49, 7 7 49, 6 6 36। 8 का वर्ग करेंगे अपन, 8 का वर्ग हो जाएगा 8 गुणे 8, 8 नहीं है 64। फिर 9 का वर्ग बराबर 9 9 81, और 10 का वर्ग कर दे, 10 का वर्ग बराबर हो जाएगा 100। इस तरह से अगर अपन लिख लेंगे। अब इसको देखना है कि प्रश्न पढ़ते हैं एक बार फिर से। ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण संख्याएं हैं, ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग हो। तो यानी कि ऐसी कौन सी दो संख्याओं का वर्ग है जिसका अंतर क्या हो कि पूर्ण वर्ग हो। तो अब ऐसा कौन कौन सी संख्या है देखिए, इसमें से घटाएं। 4 में से 3, ये वाला ऐसे इसको घटाएं। 4 में से 1 घटाया तो कितना आएगा 3। 4 में से 1 घटाया तो कितना आएगा 3 आएगा। और 3 का अगर अपन वर्ग करें तो या इसको अपन को ऐसी दो छोटी संख्या ज्ञात करना है। 2 में से 1 घटाया, जैसे ये वाला 2 संख्या है, ये 1 है तो 1 का वर्ग किया अपन 1, ये 2 3 4 5 यहां से, और यहां पे ले लेंगे अपन 6 वाला, 6 संख्या, 6 का वर्ग 7, 7 का वर्ग 8, 8 का वर्ग 9, 9 का वर्ग और 10 का वर्ग। तो ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण संख्या है। अब इसमें से छोटी दो पूर्ण संख्या पता करना है कि अब 2 में से 1 घटाया तो या इसको करके तो अगर इसको ऐसे घटाएंगे तो 1 का 1 बचेगा हर बार। कि ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण संख्याएं हैं, तो कोई भी इसमें से अलग अलग ले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे कि इनका दोनों का एक, जैसे 1 में से 2 घटाया तो कितना आया 1 आएगा। फिर 3 में से इसको घटाया, 3 में से कितना घटाया 1 घटाया तो कितना आएगा 2। तो जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इस तरह से इसको घटाएंगे अपन करेंगे। तो इसमें से कौन सी संख्या आएगी जिनका अंतर पूर्ण वर्ग होगा, यहां से 9 में से यहां से करके, तो इसमें से कितना हो जाएगा, एक संख्या हो जाएगी 25 और दूसरी हो जाएगी 16। कैसे कि अगर इसमें से 25 में से 16 घटा देते हैं तो एक ये हो जाएगी 5 और 4, तो 25 है जैसे, तो 25 में से कितना घटाएंगे अपन 16, तो 25 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा 9 बचेगा। 25 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा और 9, और 9 किसका पूर्ण वर्ग है 3 का पूर्ण वर्ग है बराबर। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा, इसकी उत्तर हो जाएगा। संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, संख्याएं ऐसी संख्याएं हो जाएंगी कि इनका ये संख्या कौन सी हो जाएगी 4 और 5, इनका जो संख्या ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग है। तो इनका पूर्ण वर्ग अंतर है, तो यहां से हो जाएगी इसकी 4 या 5 या 25 और 16। तो एक संख्या हो जाएगी 25 और एक संख्या हो जाएगी 16, ऐसी दो संख्या हो जाएंगी 16 और 25। 16 और 25 दो संख्याएं हैं जिसका अंतर एक पूर्ण वर्ग है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा 16 और 25। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न हो जाएगा कि ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग है।
तो इस प्रकार से इसमें क्या कौन सी दो संख्या, अगर और कोई संख्या अपन घटाते हैं तो जो अंतर आता है वो पूर्ण वर्ग नहीं होता। जैसे यहां से अपन 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर इसी से 9 में से 5 घटाएंगे, जैसे यहां अगर देखें तो 4 में से अपन ने 1 घटाया तो कितना बचेगा 3, तो 3 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी प्रकार से जैसे इधर ले लेते हैं अपन कि 9 में से कितना घटाएं 4, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो 5 यहां नहीं है। देखो इस वाली लाइन में अगर होगा तो ये पूर्ण वर्ग होगा, अगर इस लाइन में यहां दिखाई देगा पूर्ण वर्ग। तो अब इसके बाद अपन क्या करते हैं कि अपन ने इसका उल्टा घटा, अब इसमें 16 में से 9 घटाएं तो 16 में से 9 घटाया तो कितना बचेगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा। तो ये 7 भी कोई पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं। अगर किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होता तो यहां दिखाई देता। देखो पूर्ण संख्या के जो संख्या के पूर्ण वर्ग है यहां लिखे हुए 1, 4, 9, 16, 25, इस तरह से अगर कोई आता है तो ऐसी कौन सी छोट जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो अब अपन को आगे देख लेना है, क्या करना है, ये वाला 16 में से, अब इसमें से घटाते हैं 25 में से 16 घटाते हैं तो 25 से लिखा हुआ है, 25 में से 16 घटाया 25 ऋण 16 तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 25 में से 16 तो 9। तो देखो 9 जो संख्या है वो यहाँ पे अपन को प्राप्त हुई है। यानी कि ये ऐसी वो दो छोटी संख्याएं कौन कौन सी है, 25 है और 16 है। ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण संख्याएं हैं, ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण संख्याएं, यानी 16 और 25 ऐसी दो पूर्ण संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग है। 16 और 25 यानी अपन इसमें लिख सकते हैं 16 और 25 ऐसी दो छोटी संख्याएं हैं, ऐसी दो छोटी संख्याएं हैं जिनका अंतर पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। कैसे पता चलेगा इनका अंतर, 25 में से 16 घटाएगा तो ये दो छोटी संख्या है 16 और 25, तो इनका अंतर तो बड़ी वाली में से छोटी घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा, तो ये बराबर कितना आ जाएगा 9। तो 9 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें देखो इसका वर्ग करते हैं तो ये 3 का पूर्ण वर्ग है 9। और जब अपन कोई संख्या घटाते हैं तो ये छोटी संख्या पूछी गई, तो सबसे छोटी ऐसी छोटी दो पूर्ण संख्याएं, ऐसी दो छोटी संख्याएं पूर्ण संख्याएं जिनका अंतर पूर्ण वर्ग है। तो ये 25 और 16 ऐसी दो पूर्ण संख्याएं हैं, ऐसी दो छोटी पूर्ण भी लिख सकते हैं, छोटी यहां पे पूर्ण लिख दें जैसे प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 और 25 ऐसी दो छोटी पूर्ण संख्याएं हैं जिनका अंतर पूर्ण वर्ग है, और पूर्ण वर्ग कितना है 9 है, 9 आ जाएगा। 16 में से 25 में से 16 घटाएंगे तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। इसको अपन चाहे जैसे तरीके से लिख सकते हैं। अब देखते हैं अपन इसकी अगली प्रश्नावली, कौन सा, अभ्यास 5F देखते हैं। अभ्यास 5F, इसमें क्या है कि प्रश्न नंबर 1 में 7 सवाल दिए हुए हैं कि दो ऐसे मतलब दो पूर्णांक a और b ऐसे ज्ञात कीजिए कि a धन b बराबर इतना हो और a b बराबर इतना हो। तो अपन को ये वाले ऐसे, अब चाहे आगे के जो गुणनखंड निकालना होगा तो उसमें गुणनखंड में ऐसी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी कि दो गुणांक कैसे पता करना पड़ेंगे कि जिनका गुणनफल उतना हो और योगफल इतना हो, मतलब एक निश्चित संख्या हो। तो अपन को a और b ऐसी संख्या जिनका a धन b बराबर 8 हो और a b बराबर 15 हो। तो अंदाज लगाना है अपन को, इसको क्या करना है, इसमें कोई सवाल वैसे नहीं लगाना, केवल अंदाज लगाना है। तो अगर अपन देखते हैं कि इसमें कि a धन b बराबर 8, यानी a बराबर अपन कितना ले लें 3 ले लें और b बराबर कितना ले लें 5 ले लें, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 5 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा, तो 5 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा 15। अगर मान लीजिए 6 लेते हैं, अगर अपन इसमें कि a और a धन b बराबर 8 है जैसे, तो एक 6 ले लें, एक 2 ले लें, तो 6 और 2 8 होते हैं, लेकिन 6 और 2 का गुणा कितना होगा, 6 दूनी 12 होगा। तो ये वाली शर्त पूरी नहीं हो रही, इसमें ये शर्त पूरी नहीं। इसलिए ऐसी संख्या लेना है कि जो दोनों शर्तों को पूरा करे, यानी कि 8 करना है, जोड़ को 8 करना है और गुणा को क्या करना है, ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिनका जोड़ कितना हो 8 हो और उन दोनों संख्याओं का गुणा कितना हो 15 हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 5 और 3 8 होती है और 5 और गुणे 3 5 तिहाई 15 होता है। ऐसे अंदाज लगा लेना है। तो ऐसे हो जाए a और b, ऐसा उत्तर हो जाएगा इसका a और b, a बराबर 3 और b बराबर 5। तो जहां पे क्या हो जाएगा, a धन b बराबर हो जाएगा 8 और a b बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 5, 3
3 गुणे 5 बराबर 15 हो जाएगा। तो ऐसी संख्या कौन सी हो जाएंगी, a बराबर 3 और b बराबर 5। बस इसी प्रकार से इसको लेना है। अब देखो इसको a धन b बराबर, यानी दो संख्याओं का जोड़ तो 13 है, लेकिन उनका गुणा कितना आना चाहिए, 12 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है कि ऐसी दो संख्या अपन को ज्ञात करना है जिनका गुणा 12 हो और योग दोनों संख्याओं का योग कितना हो, 13 हो। तो ऐसी संख्या अपन देख सकते हैं कौन सी, एक संख्या 1 और 12, 12 एकम 12, गुणा दोनों का 12 और 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो बस इत्यादि लिख लेंगे, a बराबर 1 और b बराबर 12। तो एक संख्या, तो a धन b, a धन b माने कि 1 धन 12 बराबर हो जाएगा 13, इस तरह से। और a b बराबर यानी 1 गुणे 12 बराबर 12। तो इस तरह से ये पूरी हो जा रही है। तो अपनी संख्या हो जाएगी एक, a बराबर 1 और b बराबर 12। ये ऐसे अपन को ज्ञात। इसी प्रकार से देखो इसमें देखना है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका जोड़ 1 हो, योगफल 1 हो और उनका गुणनफल ऋण 20 हो। योगफल दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 1 प्राप्त हो दोनों संख्याओं को, और दोनों संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो कैसा हो प्राप्त, 20 हो, ऋण 20 हो। तो ऐसी कौन सी संख्या हो जाएगी, ऐसी संख्या हो जाएगी 4 गुणे 5, 4 पंचे 20 होता है। अपन को क्या चाहिए, धन का 1 चाहिए, तो ऋण का 4 हो जाएगा और धन का 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 4 घट जाएगा, 5 में से ऋण 4 जोड़ेगा तो 1 बचेगा धन का, और ऋण 5 में ऋण 4 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 और ऋण का चिन्ह। तो अपना a बराबर हो जाएगा 5 और b बराबर हो जाएगा कितना, ऋण 4, b बराबर ऋण 4। तो अब इनको जब जोड़ेंगे तो देखो इसको क्या है, a धन b यानी 5 धन और ऋण का 4 ऐसे जाता, तो बराबर कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त हो। ये ऋण धन ऋण हो जाएगा 5 में से, अगर इसको चाहे तो और लिख सकते हैं 5 ऋण 4, ऋण धन ऋण, तो बराबर 1 हो जाएगा। तो ये दोनों का जोड़ तो अपन को प्राप्त हो गया 1। अब इसका गुणा करें अगर अपन, तो यहाँ पे अगर अपन गुणा करें a b तो हो जाएगा 5 गुणे ऋण 4, तो 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 5 को 20, ऋण का 20 आ जाए। इस तरह से ऐसी दो संख्या कौन सी हो जाएंगी, ये संख्या प्राप्त हो, तो ये वाली अपन को संख्या प्राप्त हो रही है। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा, इसका भी उत्तर ये और ये। इस तरह से इनके उत्तर अपन को पता कर लेना है कि कौन सी संख्या, ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिनका योगफल इतना हो, पहले दिया हो, और गुणनफल इतना हुआ हो। तो अब देखो दो संख्याएं दी हुई है, कौन सा दिए, दोनों का जोड़ कितना है, ऋण 5 है, और दोनों का गुणा कितना है, ऋण 4 है। अब ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है कि जिनका गुणा हो जाए ऋण 4 और योगफल कितना हो जाए, ऋण 5 हो जाए। तो ऐसी दो संख्या अपन को ज्ञात करना है। तो ऐसी दो संख्या क्या हो जाएगी, a बराबर इसमें क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा कितना, a बराबर हो जाएगा 4, a बराबर कितना हो जाएगा 4, और b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा 1, लेकिन दोनों कैसे रहेंगे, ऋण के, दोनों ऋण के रहेंगे इस तरह से। तो अभी ये सही नहीं आ रहा, क्योंकि अगर अपन ऋण का करेंगे तो ये गुणनफल योगफल तो आ जाएगा ऋण 5, लेकिन गुणा ऋण 4 आएगा, ऋण 4 आ रहा, तो ऋण 4 है ये कि नहीं है, इसको देखते हैं सवाल में। तो गुणा क्या है, केवल 4 है, सवाल में ये अपन ने उल्टा गलत लिख दिया। तो इस तरह से ये अगर ये नहीं होगा तो नहीं है। तो a बराबर ऋण 4 और b बराबर ऋण 1, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो ऋण 4 में ऋण 1 जोड़ेंगे तो ऋण 5 आ जाएगा, और a और b का गुणा करेगा, ऋण 4 में ऋण 1 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, धन का 4 आएगा, ऋण का गुणा इतना हो जाए। तो इसको देख लेते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लेते हैं, इसको यहाँ पे कम जगह है तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं, a धन b बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 4 धन कोष्टक ऋण 1। अब इसमें बराबर करेंगे, यहाँ पे क्या, ऋण 4 ऋण 1 बराबर हो जाएगा ऋण का 5, एक तो ये आ गया। और जब इधर कर देंगे गुणा ए बी वाला कर दें, ए बी बराबर, तो ए का मान है ऋण 4 और इसका मान है ऋण 1, तो बराबर हो जाएगा ऋण का गुणा धन और 4, तो ए बी बराबर। तो ऐसी दो संख्याएं अपन को प्राप्त हो जाएंगी, ए बराबर ऋण 4 और बी बराबर ऋण 1, इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से इसमें देखते हैं अगले सवाल में 5वें में, दो संख्याओं का गुणनफल चाहिए अपन को, योगफल चाहिए ऋण 1, दो संख्याओं का योगफल यानी a धन b बराबर ऋण 1 हो और गुणा कितना हो, ऋण 12 हो, गुणा हो ऋण 12 और उनका जोड़ कितना हो, ऋण 1 हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 4 और 3, तो 4 गुणे 3, 4 3 12 हो जाएगा, और अंतर तो ऋण का 4 और धन का 3, तो a बराबर हो जाएगा ऋण का 4
क्योंकि अपन को ऋण का 1 चाहिए इसलिए, और b बराबर हो जाएगा धन का 3। तो अब इसको क्या करेंगे, a धन b बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 4 धन 3, तो बराबर हो जाएगा ऋण 1 आ जाएगा। और यहाँ पे अपन करें ए बी यानी गुणा, तो ऋण 4 गुणे 3 तो बराबर हो जाएगा ऋण का 12, 4 तिहाई 12। तो इस तरह से ऐसी जो संख्या कौन सी हो जाएंगी अपनी, a बराबर ऋण 4 और b बराबर 3, इस तरह से इसके उत्तर हो जाएंगे। यहाँ आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ अपन को क्या करना है, दो ऐसी संख्याएं पता करना है जिनका योगफल कितना हो, ऋण 11 हो और उनका गुणनफल 10 हो। योगफल ऋण 11 हो और गुणनफल 10 हो, तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी, दोनों ऋणात्मक हो जाएगी। ऋण का a बराबर ऋण 10 और b बराबर ऋण 1, तो 10 में 1 जोड़ेंगे, 10 ऋण का 10 में ऋण 1 जोड़ेंगे तो ऋण 11 हो जाएगा, और 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, और ऋण का गुणा धन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a धन b माने ऋण का 10 और ऋण का धन लगा के, और यहाँ कोष्टक ऋण 1 लगाए। अब इसको जब आगे करेंगे तो ऋण 10 और ऋण धन का गुणा ऋण 1 बराबर आ जाएगा ऋण 11 1, तो ये पूरा हो गया। दूसरा a b, तो a का मान कितना है अपना, a का अपन ने लिया ऋण 10 और b का मान ऋण 1, तो अब ये बराबर ऋण का गुणा धन हो जाएगा, और 10 के 1 10, तो यहाँ पे 10 प्राप्त। इस तरह से ये दोनों शर्त पूरा करता है, यानी कि एक संख्या अपनी हो जाएगी a बराबर ऋण 10 और b बराबर हो जाएगी ऋण 1। इसी तरह से यहाँ पे अपन को पता करना है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योगफल 8 हो और गुणनफल कितना हो 20 हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है कि जिनका योगफल 8 और गुणनफल ऋण 20, गुणनफल कितना हो ऋण 20 हो। तो ऐसी दो संख्या पता करना है कि उनका योगफल, दोनों संख्याओं का योग अगर दोनों को जोड़े तो 8 प्राप्त हो जाए, और दोनों का गुणा करें तो कितना प्राप्त हो, ऋण का 20 प्राप्त हो। तो ऐसी संख्या समझ में आ रही है कि a बराबर है मान लीजिए 10 और b बराबर है कितना, ऋण 2, तो यानी 10 में से ऋण 2 जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा, और 10 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 20 हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं, a धन b बराबर कितना हो जाएगा, a का मान 10 और धन कोष्टक ऋण 2, तो बराबर हो जाएगा 10 ऋण 2 बराबर 8 प्राप्त हो गया, यानी एक शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त है a गुणे b बराबर आना चाहिए अपना ऋण 20, तो देखो a का मान है 10 और b का मान है ऋण 2, अब इसका गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 और ऋण का चिन्ह आ जाएगा, यानी दोनों शर्तें पूरी हो रही। तो इसका मतलब कि ये अपना जो संख्या है ये कौन सी है, a बराबर 10 है और b बराबर ऋण 2 है। इस प्रकार से इसका पहले नंबर का पूरे 7 सवाल हो जाएंगे। अब अपन करेंगे इसका प्रश्न नंबर 2। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2, गुणनखंड कीजिए। अभी जो निकाला था a और b के मान, उन्हीं का उपयोग करते हुए अपन को ये गुणनखंड करना है। अब इसमें क्या होता है कि जो ये x स्क्वायर का पद होता है इसका गुणांक, इसको अकेला रखना है 1 है, और यहाँ पे ये लास्ट वाला अचर पद, इन दोनों का गुणा करते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है कि जिनका ऐसी, इसका जो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करेंगे कि जिनका गुणनफल क्या हो 6 हो और योगफल कितना हो 5 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना कि जो ये बाह्य पद है, यानी इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक कितना 1 है, और ये वाला अचर पद कितना है 6 है, तो 6 का गुणा 1 में तो यानी 6 आ जाएगा। तो यानी ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका गुणनफल 6 हो और योगफल कितना हो 5 हो। अब ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो कि जिनका गुणनफल कितना हो 6 हो और योगफल कितना हो 5 हो। तो ये संख्याएं अपन को पता करना है कि क्या है, तो इसको दिमाग से सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका योगफल 5 आ जाए और गुणनफल 6 हो। तो इसको सोचते हैं क्या होगा ऐसा कि जिनका गुणनफल 6 हो, तो 6 एकम 6 कौन सी संख्या हो जाएंगी, 6 एकम 6, तो गुणनफल तो हो जाएगा 6, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उनका योगफल तो 6 और 1 7 हो जाएगा, तो ये वाला तो ठीक नहीं है। अब इसके बाद और कोई देखते हैं इसमें कि 3 4 एकम 4 में, तो ये भी नहीं है, 3 गुणे 2 तो ये भी नहीं है। अब ऐसा कोई दो संख्या ज्ञात करना है कि जिनका गुणनफल कितना हो 6 हो, तो इसका कौन सी संख्या आएगी, इसको अपन को दिमाग से सोचना है कि इसको सोचते रहिए अब क्या कैसा आएगा। तो अगर a बराबर मान लीजिए अपन कितना लेते हैं 3 लेते हैं, और b बराबर कितना लेते हैं 2 लेते हैं, तो 3 दूनी कितना हो जाता है 6, और 3 और 2 का योग कितना हो जाएगा 5। तो ऐसी दो संख्या देखो a धन b बराबर, यानी कि ये वाली चीज यहां पे आ जाना चाहिए a धन b, यानी 3 धन 2, तो यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और a और b, a b बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 2,
3 गुणे 2 बराबर 6 हो जाए। यानी इनका जो यहाँ पे जो आता और ये वाले पर जो बीच वाला पर x का गुणांक होता है उसके आगे जो संख्या लिखी होती है तो उसके लिए अपन को योग याद करना है, योग या अंतर। और जो अंतिम में अचर पद है पहला तो उसको करना पड़ता है ये। तो अपना ऐसे कौन सी संख्या हो जाएंगी, एक हो जाएगी 3 और एक हो जाएगी 2। तो बस इस तरह से इसको लिख लिया जाएगा। तो अपन यहां से क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर धन 5x को कैसे लिख देंगे, इन दो भागों में तोड़ देंगे। कैसे, 3x धन 2x ऐसे प्लस ये 6 लिख देंगे। बस ये वाला ये जो बीच का है इसको ऐसी संख्या में तोड़ देंगे कि जिनका गुणनफल कैसा हो, ये 6 के बराबर हो जाए, ए भी बराबर 6 हो और ये धन भी। तो अब इसको क्या, अब यहाँ पे देखो कॉमन ले लेंगे, x कॉमन है, यहाँ पे x इधर है x इधर, तो यहाँ पर जाए x धन 3 और यहाँ पे कितना कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ x हो जाएगा और धन 3, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या कॉमन है, ये दोनों x धन 3 कॉमन है, तो x धन 3 यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, x बचा और ये 2 बचा, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसको गुणनफल हो जाएंगे। कुल मिला के इसमें ये संख्या पता करना है अपन को कि a और b ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका गुणनफल इस वाली संख्या के बराबर है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। यहाँ का इसका जब एक्स स्क्वायर या जो आगे वाला पद है उसका गुणांक 1 हो और पीछे वाला उनका, या फिर इसमें अगर कोई गुणांक होगा तो उनके दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। इसका अगर मान लो यहाँ 2 होगा तो यहाँ पे 2 के और 6 के गुणनफल के बराबर। अगर आगे आएंगे उसको सवाल तो उसको देखते हैं, अभी केवल ये सवाल वाले सवाल देखना अपन को, ये समझना। अब आगे देखते हैं ये वाला दूसरे नंबर का सवाल, क्यू स्क्वायर धन 6q धन 8। अब इसमें भी अपन को a और b ऐसी संख्याएं ज्ञात करना है, a और b ऐसी संख्याएं ज्ञात करना है कि जिनका गुणनफल कितना हो, 8 हो और योगफल कितना हो, 6 हो। दोनों का गुणनफल कितना हो, 8 हो और योगफल 6 हो। तो ऐसी संख्या समझ में आ रही है कि एक होगी 2 और एक हो जाएगी 4। ऐसी कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी, 2 और 4। तो 4 और 2 6 हो जाएगी और 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी कि a धन b बराबर हो जाएगा 2 धन 4 बराबर 6, यानी ये वाली संख्या चाहिए। और a b बराबर, a गुणे b बराबर हो जाएगा 2 गुणे 4, 2 गुणे 4 बराबर 8, यानी कि ये दोनों संख्याएं आ रही है, 6 वाला भी आ रहा और ये इसका गुणा। यानी कि अब अपन इसको क्या करेंगे, 6 को कैसे पार्ट में तोड़ेंगे, 6 को 2 सब, 1 को 2 और 4, 6 को ऐसे तोड़ दे। 6 क्यू है तो अपन इसको लिख लेंगे क्यू स्क्वायर धन 6q धन 8 लिखा मान लीजिए। तो अब ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे अपन, 6 को 2 भागों में तोड़ देंगे, 1 2 और 4, तो 2q हो जाएगा धन 4q हो जाएगा और धन 8 हो जाएगा। इसको 6 को इस तरह से लिख लिया, 2q और 4q। तो अब यहां से देखो क्या कॉमन है, q कॉमन है, तो यहां हो जाएगा q धन 2 ऐसे, और धन यहाँ पे क्या कॉमन है, दोनों में 4 कॉमन है, तो यहां हो जाएगा q धन 4 दूनी 8। इसमें ये देखते हैं अगर सही कर रहे हैं अपन गुणनफल तो ये दोनों एक से आएंगे। ये q धन 2 यहाँ है, q धन 2 यहाँ है, तो q धन 2 एक यहाँ बाहर हो गया, यहाँ क्या बचा, ये वाला q बचा और यहाँ पे धन 4 बचा, तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से कर लेना है अपन को। अब इसी प्रकार से इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में कि ये ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है अपन को, a और b, इसका गुणनखंड निकालने के लिए कि उनका गुणनफल तो 24 हो और योगफल कितना हो, 11 हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 8 गुणे 3, 8 तिहाई 24 और 8 में 3 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। तो a बराबर 3 कर लो और b बराबर 8, तो 8 और 3, 8 से 9 10 11 और 8 तिहाई 24, तो इसको हो जाएगा। तो a धन b अगर ऐसे करें, a धन b बराबर 3 धन 8 बराबर 8 से 9 10 11, तो ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। और a गुणे b, a b बराबर 3 गुणे 8, तो 8 तिहाई 24, ये इसका गुणांक है। अब अपन क्या करते हैं, आगे इसको लिख लेते हैं प्रश्न को। ये अपन को समझ में आ गया कि बीच वाली जो टर्म है इसको किन दो भागों में तोड़ना है, 3 और 8 में तोड़ना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको पहले एक पूरा संख्या यही लिख लेते हैं, प्रश्न लिख लेते हैं इस तरह से। अब देखो m स्क्वायर धन 11 को तोड़ देंगे 3m धन 8m, इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, 11 को दो भागों में लिख दिया, 3 और 8 और धन 24 जो करते लिखा रहने दिए। अब देखते हैं इसमें m स्क्वायर है और यहाँ पे m है, तो यहाँ m कॉमन हो जाएगा दोनों में, m धन 3, ये m बाहर आ जाएगा धन का। अब यहाँ 8 कॉमन ले लिया अपन ने, 8 कॉमन ले लिए तो यहाँ m भर बचेगा धन। अब 8 का भाग देंगे 24 में, तो 8 तिहाई 24, 3 बचेगा।
क्यों? 24 क्या है? 8 गुणे 3 है, तो 8 बाहर आ गया, 3 अंदर रह गया। 24 क्या है? 24 बराबर है 8 गुणे 3, तो इसमें से 8 बाहर ले लिया, 3 अंदर बचा रहेगा। इस तरह से है। तो अपन इसको कर लेते हैं। तो अब इसको एक, अब इसमें से अंदर क्या कॉमन है इसको देख लेते हैं। यहाँ m धन 3 यहाँ है, m धन 3 यहाँ, तो m धन 3 कॉमन ले लिया, इसमें से m धन 3 कॉमन ले लिया बाहर, जो दोनों में शामिल है उसको बाहर ले लेते हैं, उसको कहते हैं कॉमन। अब इसके बाद यहाँ क्या बचा? ये वाला m बचा और यहाँ 8 बचा, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसको गुणनखंड हो जाएंगे। चाहे तो इनका गुणनखंड, यहाँ इनका अगर अपन गुणा करें तो फिर से अपन को यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे 15 का गुणनखंड करेंगे तो कितना? 3 गुणे 5 होगा, और 3 गुणे 5 का गुणा कर देंगे तो 15 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से अगर अपन का सही है तो ये जो दो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं इनका गुणा कर दें, उल्टा का इनका गुणा करें तो सीधे यही संख्या प्राप्त हो जाएगी जो व्यंजक ऊपर दिया हुआ। अब अपन देखते हैं इसका अगला सवाल, चौथा। अब इसमें देखिए बाई स्क्वायर ऋण 9y ऋण 36। अब इसमें अपन को ऐसे दो संख्या a और b याद करना है जिसका गुणनफल ऋण 36 हो और योगफल 9 हो। केवल क्या है? प्लस में 9 हो योगफल दोनों संख्याओं का, और गुणनफल कितना हो? 36 हो, ऋण का 36 हो। ए बी बराबर कितना प्राप्त करना है? ऋण 36, और ए धन बी बराबर 9 प्राप्त करना है। तो ऐसा कौन सी संख्या हो जाएगी कि दोनों का गुणनफल कितना हो? यानी कि ऋण 36 है, गुणनफल ऋण 36 और योगफल 12। तो ऐसी संख्या समझ में आ रही है। वैसे तो 18 दूनी 36 होते हैं, लेकिन 18 में अगर 2 घटाएंगे तो 16 बचेंगे, तो ये संख्या सही नहीं है। फिर क्या होता है? 6 संग 36 होता है, 6 गुणे 6, तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, अपन को 9 चाहिए, तो ये भी सही नहीं है। तो ऐसा करने के लिए अपन क्या करेंगे? 12 तिहाई 36, 12 और 3, तो इसमें से एक संख्या किसकी रहेगी? ऋण की रहेगी। तो यहाँ पे अगर अपन कर दे a बराबर 3 और b बराबर 12 कर दे तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा। अब क्योंकि धन का 9 चाहिए तो फिर क्या है? ऋण का चिन्ह कहां लगेगा? ऋण का 3 में लग जाएगा, क्योंकि 3 घट जाएगा। अगर इसमें ऋण का चिन्ह लगाएंगे 12 में तो फिर ये ऋण का 9 बचेगा, तो ये गलत हो जाएगा ये शर्त पूरी। तो इसलिए ऋण का चिन्ह अपन कहां लगाएंगे? 3 वाले में। तो ऋण 3 और 12 ये दो संख्या प्राप्त हो जाएंगी। इसी में 2 पार्ट में तोड़ देंगे अपन इसको। तो अगर चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, ए धन बी बराबर ऋण 3 और धन 12। तो इसको जब जोड़े घटाएंगे 12 में से ऋण 3 जाएंगे तो 9 बचेगा। और इसी प्रकार से आगे लिखेंगे ए बी तो बराबर ऋण 3 गुणे 12 बराबर ऋण का 36, 12 तिहाई, यानी ये दोनों शर्तें पूर्ण कर रहा। तो अब अपन इस सवाल को लिख लेंगे बाई स्क्वायर धन 9y ऋण 36। तो अब इसको 9y को 2 पार्ट में तोड़ देंगे, ऋण 3y और धन के 12y। तो इससे दोनों को घट, तो यहां पे हो जाएगा ये ऋण 3y धन 12y ऋण 36, इस तरह से आ जाएगा। यानी कि 9 को 2 पार्ट में तोड़ दिया, 12 और ऋण 3 में। तो 12 में से ऋण 3 जाएंगे तो 9 ही होंगे। तो इसको अब इसमें कॉमन ले लेंगे अपन। तो बाई कॉमन लिया, यहाँ इन दोनों में बाई दोनों में शामिल है, तो यहाँ एक बाई बाहर आ गया तो बाई हर बचेगा। बाई स्क्वायर में से एक बाई बाहर तो बाई, और ऋण 3y में से बाई बाहर आ गया तो 3 बचेगा। और धन यहाँ पे 12 कॉमन लेंगे, तो 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर बाई बचेगा और 12 का भाग देंगे 36 में तो आएगा 3, तो 12 तिहाई। अब यहाँ ऋण का बाई ऋण 3 बचेगा, कॉमन है, दोनों में शामिल है, तो इसको एक बार बाहर लिख लेते हैं। बाई ऋण 3 और एक बार ये, फिर अंदर क्या बचेगा? एक ये वाला बाई बच गया, ये धन का चिन्ह बच गया, ये 12 बच गया, तो ये हो गया। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। इस तरह से ये 4 सवाल इसके हो जाएंगे। इसी प्रकार से आगे के सवाल करेंगे अपन। अब इसका देखते हैं अगला सवाल, 6वां 7वां 8वां। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का अगला 5वें नंबर का प्रश्न कि ए स्क्वायर धन 3a ऋण 10 इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अपन को ऐसी दो संख्याएं प्राप्त करना है, ए और बी ऐसी दो संख्याएं प्राप्त करना है जिनका योगफल 3 हो और गुणनफल ऋण 10 हो। गुणनफल ऋण 10 हो, योगफल कितना हो? 3 हो। तो ऐसी दो संख्या कौन सी हो जाएंगी? एक हो जाएगी 2 और दूसरी हो जाएगी ऋण या धन 5 और ऋण 2, धन 5 और ऋण 2, क्योंकि अपन को क्या चाहिए? 3 चाहिए, तो 5 में से 2 तो ये वाला हो जाएगा। तो ऐसी दो संख्या हो जाएंगी, ए बराबर ऋण 2 और बी बराबर धन 5, यानी 5 दूनी 10 ऋण के आ जाएंगे और इनको जोड़े घटाएंगे तो अपन को 5 में से 2 चले जाएंगे तो 3 बचेगा। तो बस इसको ऐसे हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ ए धन बी बराबर कितना लिख लेते हैं? ऋण 2 और धन 5 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? 3, तो ये 3 आ गया। और ए बी बराबर हो जाएगा ऋण 2 गुणे 5 बराबर ऋण 10, यानी ये संख्या प्राप्त हो गई। और ये तो अपन को क्या करना है? सब प्रश्न लिख लेते हैं इसमें। ए स्क्वायर धन
3a ऋण 10, ये प्रश्न लिख दिया। अब 3 को कैसे दो भागों में तोड़ना है, ऋण 2 और 5, तो यहां लिख लेंगे a स्क्वायर ऋण 2a और धन 5a। इनको 3a को लिख दिया ऋण 2a और धन 5a और ऋण 10 जो करते लिखा। अब इसमें से देखो दोनों में a एक इधर है तो a कॉमन ले लिया तो a ऋण 2 हो जाएगा, ये बाहर है। धन यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ a हो जाएगा और 5 का भाग 10 में दिया तो 5 दूनी 10, 2 बचेंगे। अब ये दोनों कॉमन है तो a ऋण 2 और अंदर क्या बचेगा, ये वाला a बचेगा और धन का 5 बचेगा। इस तरह से ये इसका उत्तर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। अब इसके बाद छठवां सवाल है अपना। अब जो छठवें में क्या है, k स्क्वायर ऋण 11 और 102। तो अब अपन को a और b ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका गुणनफल ऋण 102 हो और योग या अंतर कितना हो, ऋण 11 हो। तो ये ऐसा दो संख्या ज्ञात करना है। तो ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें क्या करना पड़ेगा कि इसका गुणनखंड कर ले अपन 102 के। 102 के क्या करें, गुणनखंड कर ले। अगर मान लीजिए ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो 102 की गुणनखंड कर ले, ऐसे करके 2 से काटें इसको, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा, तो ये अब यहाँ 17 से कटेगा ये तो या 3 से कट जाएगा। इससे क्या कितने से कटेगा, 3 से, 3 एकम 3 और 2 बचेगा तो कितना बचेगा, 3 एकम 2 तो 30 आते 21, ये गुणनखंड हो जाएंगे। यानी अब अपन को ऐसे पार्ट करना है कि इस तरह से हो जाए तो कि ऋण 11 हो जाए। तो देखो ये वाला कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 17, 6 और 17 तो 17 में 6 का गुणा करें तो 17 छक्का 102, 17 छक्का कितने होंगे, 102 हो जाए। यानी एक संख्या 6 हो जाएगी, एक 17 हो जाएगी और 17 में से क्या हो जाएगा, ऋण का 17 धन का 6, तो ऋण का 17 में से धन का 6 चला जाएगा तो ऋण के कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। तो a बराबर हो जाएगा 6 और b बराबर मान लिया अपन ने 17। अब ऋण का चिन्ह कहां लगेगा, b वाले में। ऋण का चिन्ह कहां लगेगा, b वाले में, क्योंकि अपन को ऋण का 11 चाहिए, इसलिए ऋण, तो यानी बड़ी संख्या को ऋणात्मक करना पड़ेगा। यानी अब इसमें हो जाएगा a धन b। देखो a धन b बराबर माने 6 धन कोष्टक ऋण 17, तो ये हो जाएगा a का मान है 6, तो ये हो जाएगा 6 ऋण 17 बराबर कितना प्राप्त हो गया, ऋण 11। ए धन बी बराबर अपन को 11 ऋण 11 प्राप्त हो गया। और ए बी, ए गुणे बी बराबर हो जाएगा 6 गुणे ऋण 17, तो 17 छक्का 102 और ऋण का चिन्ह 102। ये दोनों संख्या प्राप्त। अब बस इसको जहां से ये दोनों संख्या प्राप्त हो जाएंगी ए बी, तो फिर गुणनखंड निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप प्रश्न लिख लिया अपन ने, के स्क्वायर ऋण 11 के ऋण 102। ये अब देखो के स्क्वायर ऋण 11 के को किसमें तोड़ देना है, 6 और 17 में। तो एक बार लिख दें धन का 6 के और ऋण 17 के, तो ये 17 में से 6 चले जाएंगे तो ऋण के 11 ही बचेंगे और ऋण 102 जो का लिख दिए। आप देखो के यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो के कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे के बचेगा अंदर, यहाँ पे 6 बच जाएगा, के एक बाहर आ गया। अब ऋण का 17 कॉमन लिया है तो ऋण का 17 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे के बचेगा और ऋण का गुणा हो जाएगा धन, तो यहाँ धन बचेगा। अब 17 में 102 का भाग देंगे, 17 का भाग देंगे 102 में, 17 का भाग किस में देंगे, 102 में। तो 17 का भाग 102 में देते हैं तो कितना आएगा, देखो इसका गुणनफल होता है 17 गुणे 6, तो यहाँ पे ये 102 ही लिखा है 17 गुणे 6। इसमें अपन ने कितने का भाग दिया, 17 का भाग दिया, तो 17 से 17 काट गया कितना आएगा, 6 आएगा, तो धन का 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये के धन 6 कॉमन इधर है, के धन 6 का, तो के धन 6 यहाँ लिख लिया, दोनों में शामिल है तो इसको कॉमन कर लिया और यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, ये वाला के बच जाएगा, ऋण का 17 बच जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा इस तरह से। अब आगे है अपना 7वां सवाल, ये हो गया 5वां, ये हो गया 6वां, अब 7वां। अब इसमें देखना है, इसमें अब देखिए इसमें से क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका गुणनफल ऋण 176 हो, उनका योग या अंतर ऋण 5 हो। तो इसका फिर अपन गुणनखंड कर लेंगे, कितने का गुणनखंड करेंगे, 176 के गुणनखंड करने पर। यहाँ से काटा, पहले 2 से काटे तो 2 अट्ठे 16, 8 बार जाएगा, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर इसको काटा अपन ने, तो 2 चौके 8 और 2 चौके 8, फिर इसको काटा तो इसके 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, फिर ये यहाँ से काटा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब इस तरह से हो जाएगा। अब इनके ऐसे पार्ट बनाना है कि योग या अंतर ऋण 5 आ जाए और गुणनफल कितना हो जाएगा अपना 176। तो ऐसी संख्या, तो देखो इनको एक संख्या तो अपनी 11 हो जाएगी, 11 तो पूरी संख्या हो जाएगी और दूसरी संख्या अपन को कौन सी हो जाएगी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये पूरी। अगर 8 में गुणा करेंगे तो कुछ कम, देखो 2 का गुणा करा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
अब यहाँ पे 16 कर दे। अब इसका गुणनफल करें, गुणा करें तो 16 एकम 16 का गुणा, तो 16 एकम 16, 16 की 6 हासिल आएगी 1, 16 एकम 16 और 1 17। तो देखो गुणनफल तो आ गया आपका 176, यानी दो संख्या कौन सी हो जाएगी 11 और 16, कौन सी हो जाएंगी 11 और 16। तो लेकिन ऋण का चिन्ह लगा है, तो यहाँ पे भी ऋण का चिन्ह लगा है, तो कौन सी संख्या अपन को करना पड़ेगा, बड़ी वाली संख्या को ऋणात्मक करना पड़ेगा, तो ये वाली संख्या ऋणात्मक हो जाएगी। यानी कि ए और बी, ए बराबर 11 ले लें और बी बराबर कितना ले लें, ऋण 16 ले लें। यानी कि तो यानी ए बराबर 11 और बी बराबर ऋण 16, तो 16 में से 11 चले जाएंगे तो ऋण 5 आ जाएगा, और 11 और 16 का गुणा हो जाएगा तो 176 आ जाएगा। इस तरह से इसको करना है। तो यहाँ पे अगर अपन देख लें कि ए धन बी बराबर 11 ऋण 16, 11 धन कोष्टक ऋण 16, तो बराबर 11 ऋण 16 बराबर ऋण 5। देखो ये 5 आ गया ये वाला। अब इसी प्रकार से ए गुणे बी, तो ए बी या ए का मान हो जाएगा 11 और बी का मान हो जाएगा ऋण का 16, तो ये आ जाएगा ऋण का 176। तो ये दोनों मान आ जाएंगे अपने। तो अब अपन सवाल लिख लेते हैं, क्या है कि पी स्क्वायर ऋण 5p ऋण 176। अब इसको p को ऋण 5p को दो भाग में तोड़ देना है, 11 और 16 वाले में। तो इसको लिख लेना है, इसको क्या लिखेंगे, धन के 11p ऋण के 16p। अब 16 में से 11 चले गए तो ऋण का 5 ही बचा है, ये ऋण का 5 ही लिखा है लेकिन इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, ऋण का 176 आ जाएगा। और यहाँ पे p कॉमन लिया तो यहाँ पे एक p अंदर बचेगा, यहाँ p स्क्वायर है तो इसमें एक p बाहर ले लिया क्योंकि यहाँ भी p है 11, तो यहाँ प्लस 11 ये वाला p बाहर आ गया। और ऋण का 16 कॉमन लेंगे, तो ऋण 16 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब ऋण 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अंदर p बचेगा, और ऋण जब ये ऋण बाहर ले लिया अपन ने चूंकि बाहर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ऋण बाहर लिया तो ऋण की जगह पर क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। और 16 का भाग देंगे 176 में तो कितना आएगा, देखो ये 176 लिखा 16 गुणे 11, तो इसमें अपन ने 16 का भाग दिया तो 16 निकाल दिया, तो अब कितना बचेगा, अंदर 11 बचेगा, तो यहाँ 11 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों में कॉमन है, p धन 11 दोनों में कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, ये वाला p बचेगा, ऋण 16 बचेगा। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा, ये सवाल हो जाएगा। ये इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे, p धन 11 और p ऋण 16। अब इनका गुणा करेगा उल्टा अपन तो इसका प्राप्त हो जाए। अब इसी प्रकार से आगे वाला है 8वां सवाल, इसमें भी ऐसी दो ए और बी संख्या ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है कि जिनका गुणनफल 48 हो, ऋण 48, देखो ऋण का गुणा है यहाँ, ऋण 1 से तो इसका मतलब ऋण 48, गुणनफल ऋण 48 हो और योगफल कितना हो 2x हो। तो ऐसे कौन से होते हैं, 8 छंग 48, 8 गुणे 6, तो 8 गुणे 6, तो एक को कर लेते हैं अपन 8 और एक को कर लेते हैं 6। अब क्योंकि धन का 2x चाहिए तो b वाले को कम वाले को ऋण कर लेते हैं, तो इस तरह से हो जाए। अब यहाँ पे a धन b लिख लेते हैं, a धन b बराबर माने 8 धन कोष्टक ऋण 6 बराबर 8 ऋण 6 बराबर 2 आ जाएगा, तो ये वाली दो संख्या आ गई। और a b बराबर यानी 8 गुणे ऋण 6, तो 8 छंग 48, और ऋण का चिन्ह इसलिए कि यहाँ पे देखो ऋण है तो इन दोनों का गुणांक का गुणा होता है, तो अपन को ऋण 48 चाहिए, धन 48 नहीं चाहिए। अब क्योंकि इस तरह यहाँ पे ऋण का गुणा है, अगर जो यहाँ पे ऋण का गुणा इसमें हो जाएगा, तो अपन को गुणनफल चाहिए ऋण 48 और योगफल चाहिए 2 धन का 2, तो इस तरह से। अब अपन इसी तरह से लिख लेते हैं इसको, चाहे इस तरफ लिख लें चाहे, अब इसको लिख लेते हैं 48 धन 2x ऋण x स्क्वायर। अब इसको क्या करें, 48 जो कहते हैं लिखा रहने दें, धन 2x को कैसे लिख लेंगे अपन, 8x ऋण 6x, 8 में से 2 चले जाएंगे, 8 में से 6 चले जाएंगे तो 2 ही बचेगा, ये 2 ही लिखा है, लेकिन इसको गुणनखंड करना है तो इस तरह से इसको पार्ट कर लें, ऋण x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, यहाँ 8 छंग 48, 8 और यहाँ भी 8, तो यहाँ इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, 8 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 6, 8 छंग 48, और धन 8 बाहर हो गया तो यहाँ x बच जाएगा, और ऋण का 6 यहाँ कॉमन लिया अपन ने, ऋण का 6 कॉमन लिया यहाँ पर, तो क्या बच जाएगा, या इसको क्या करेंगे अपन, ऋण का 6 कॉमन लेंगे, तो 6 तो अपन को चाहिए x, यहाँ पे क्या कॉमन, यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 6 होता तो ऋण का 6 कॉमन लेते। अब क्योंकि यहाँ दोनों में क्या है x है, तो ऋण का x कॉमन लेंगे, ऋण का x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ये ऋण कॉमन लेते, यहाँ पे धन का 6 बच जाएगा, यहाँ पे भी ऋण का चिन्ह क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, और x स्क्वायर से x बच जाएगा, इस तरह से। अब देखो ये 6 धन x तो 6 धन x अंदर कॉमन है, तो 6 धन x यहाँ लिख लिया। अब यहाँ अंदर क्या बचा, 8 ऋण x बचा, इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये गुणनखंड हो जाएगा। इस तरह से ये इसके 8 सवाल हो जाएंगे, और अगले सवाल इसके करेंगे अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद।